बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहज्जी में फ़े और काफ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और इनके नाम मुझे बताने हैं। ज़रा गौर से देखो तो ये क्या है? ये है फाख्ता, फाख्ता। और ये है फौजी, फौजी। और ये फवारा, फवारा। वेरी गुड। ज़रा इनकी इब्तदाई आवाज़ों को गौर से सुनना। मैं तेज़ी तेज़ी से इनके नाम बोलती हूँ। फाख्ता, फौजी, फवारा। फाख्ता, फौजी, फवारा। वेरी गुड। और इसकी आवाज़ इब्तदाई क्या आ रही है? ये है फ़े। फ़े की इब्तदाई आवाज़ है फ़े, फाख्ता, फ़े, फौजी, फ़े, फवारा। फ़े से बहुत से नए अल्फाज बनते हैं, बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। चले आए सीखते हैं। फ़ा, फू, फ़ी, फ़े। फ़ारग, फवारा, फ़ौज, फ़ौजी, फ़ातिहा, टॉफ़ी, फ़कीर, फ़र्श, फरवरी, रफ्तार, सोफ़े, फ़र्ज़, फ़सल। यहाँ पर बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिसके शुरू में फ़े आया है, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके दरमियान में फ़े आया है और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में फ़े आया है। तो यहाँ पर हमने फ़े से नए अल्फाज सीखे हैं। अब हम जुमले सीखेंगे। फाख्ता एक परिंदा है। फारग मत बैठो। फर्श पर मत थूको। फवारा चल रहा है। ये फरवरी का महीना है। यहाँ पर हमने जुमले भी सीखे। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को फ़े से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। फ़े जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है, इनकी पहचान करवाएं, जैसे फसल, टॉफ़ी, रफ्तार वगैरह। बच्चों को बताएं कि फ़ौजी हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। बच्चों से पूछें कि हमारी सरहदों की हिफाजत कौन करता है। बहरी, बर्री और फ़िज़ाई फ़ौज के बारे में भी बच्चों को मालूमात फराहम करें। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, फाख्ता की तस्वीर देखकर एक जुमला लिखें। फाख्ता एक परिंदा है। सरगर्मी नंबर 2, दुरुस्त लफ्ज़ से खाली जगह पुर करें। जैसे ये क्या है? फानूस। ये फानूस है। वो फाख्ता है। ये फौजी है। वो फवारा है। हमने इस सफ़े पर सबसे पहले फाख्ता की तस्वीर देखकर एक जुमला लिखा और उसके बाद तस्वीरों को देखते हुए यहाँ पर जुमले मुकम्मल किए हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आप इनको गौर से देखें और मुझे बताएं कि आपके जहन में इनको देख के क्या नाम आ रहे हैं। ज़रा ये देखो, ये क्या है? कौसे क़ज़ा, कौसे क़ज़ा। ये क्या है? किला, किला। ये है काफ़िला, काफ़िला। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ों को गौर से सुनना। कौसे क़ज़ा, काफ़िला, किला। क़ा की आवाज़ आ रही है। और ये है काफ। काफ से बहुत से नए अल्फाज भी बनते हैं।
नए जुमले भी बनते हैं। चलें सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनमें काफ का इस्तेमाल हुआ है। का, को, के, कारी, कौम, कल्म, कायदा, बाकी, कैंची, कुली, कीमत, कैद, कितार, कुल्फी, किला, कर्ज, फाके। यहाँ पर बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिसमें काफ शुरू पे आया है, बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे दरमियान में आया है जैसे ये, और बहुत से ऐसे हैं जिनके आखिर में काफ आया है। तो हमने आज नए अल्फाज यहाँ पर सीखे। अब हम जुमले सीखते हैं। कैदी कैद में है, कर्ज बुरी बला है, कुल्फी मज़ेदार है, इस जग की कीमत क्या है, ये शाही किला है, ये कलम है। यहाँ पर हमने वो जुमले सीखे जिनमें काफ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। डियर टीचर्स, पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को काफ से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। बच्चों को कितार बनाने की तरगीब दें। काफ जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है इनकी पहचान करवाएं, जैसे कायदा, चाकू, बाकी वगैरह। बच्चों के 2 ग्रुप बनाएं। एक ग्रुप को एक वर्क या चार्ट पर रुई और नीले क्रायॉन के मदद से बारिश का मंजर बनाने को कहें और दूसरे ग्रुप को मुख्तलिफ रंगों के पेपर देकर कौसे क़ज़ा बनाने को कहें। प्यारे बच्चों, आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं और जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे मुल्क में 4 मुख्तलिफ मौसम आते हैं और हमारे मुल्क में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी वो हमारी कौमी शनाख्त बन जाएंगी। जैसा कि पाकिस्तान में जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाएगी वहाँ वहाँ हमारी कौमी शनाख्त उर्दू होगी। इसी तरह से हमारा कौमी परचम है अलग से, जहाँ भी हमें अपना परचम नज़र आता है हमारे पाकिस्तान की शान होता है। इसी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत फूल है जो कि हमारी कौमी शनाख्त है। इसी तरह कौमी खेल होते हैं, कौमी फल होते हैं, कौमी जानवर होते हैं जो उस मुल्क की निशानी होते हैं। तो आज हम कुछ कौमी अलामात के बारे में पढ़ेंगे जो कि पाकिस्तान की कौमी अलामात हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये परचम पाकिस्तान का है तो ये हमारा कौमी परचम कहलाएगा। इसी तरह हमारा कौमी लिबास क्या है? शलवार और कमीज़। हर इलाके में अलग अलग किस्म के कपड़े तो पहने जाते हैं, लेकिन जो हमारा कौमी लिबास है वो है शलवार कमीज़। ठीक है, तो ये हमारा कौमी लिबास होगा जिसमें औरतें जो हैं वो शलवार कमीज़ के साथ दुपट्टा पहनती हैं और लड़के शलवार कमीज़ पहनते हैं। कुछ लड़के साथ में टोपी भी पहनते हैं। ये है आम, और आम पाकिस्तान का कौमी फल है। ये है हॉकी जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है। ये है गन्ना, और ये गन्ने का रस। गन्ने का रस कौमी मशरूब है। ये है चंबेली, और चंबेली पाकिस्तान का कौमी फूल है। तो ये इस तरह से हमने आज अपने कुछ कौमी अलामात के बारे में पढ़ा है। डियर टीचर्स, पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। कमरा जमात में आएँ, बच्चों से इस्लाम करें, हाल हवाल पूछने के बाद तस्वीर की पहचान करवाएं। बच्चों को बताएं कि कौमी अलामत किसी भी मुल्क की पहचान होती है, जैसे उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़, कौमी फल आम, कौमी खेल हॉकी, कौमी मशरूब गन्ने का रस है और कौमी फूल चंबेली है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।